Hello guys, how are you all? I hope that you are all fine and please stay safe. Today I'm going to start our new topic. But before telling that, I just want to tell you that in our topic, the today's topic, which is on vowels and consonants. Before introducing about that, I just want to say a little thing to you all that as you know, vowels and consonants is a part of our grammar portion. And you all know that how much important is grammar. But I want to tell you that in grammar portion there are a lot of topics which are needed and which are just a kind of waste. So today I'm going to tell you vowels and consonants. I hope that this topic most of people you have heard it earlier and it is a really basic topic. तो आपको पता है कि जिस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ जो है हमारा vowels and consonants, तो ये बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है और ये हमारे ग्रामर लैंग्वेज में मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेसिक पॉइंट में माना जाता है और हम अपनी इंग्लिश बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तभी ही हम अपनी इंग्लिश की हाईएस्ट पीक पे पहुंच पाएंगे। तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे या कभी कभी मैंने क्या देखा सम पीपल्स आर यूज्ड टू एंड टेंड टू थिंक अबाउट दैट it is a really kind of a small topic or something like that, but no, you always take it wrong. You know, in every topic there is a mystery hidden in that topic. So guys, in every topic and in every basic topic always a mystery is hidden. हर किसी चीज़ में कोई ना कोई ऐसी नॉलेज छिपी होती है जिसके बारे में हमें खुद को पता नहीं होता, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं हम इनको बहुत ईजिली ऐसे अपने माइंड में हमारे पहले ही सोच होती है कि दीज आर सो बेसिक एंड वेरी इजी टॉपिक्स। बट आप जब आगे या कभी भी आपको कुछ चीज़ लिखनी है या बोलते टाइम आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि आपको उस टाइम सोचते हैं आपकी यार हमने अच्छे से सीखा होता तो कितना बढ़िया होता आज। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इस पे आपको ध्यान देना है, तभी तो ये बेसिक और तभी तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो आज वी आर गोना टॉक अबाउट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में स्वर और व्यंजन भी कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आए तो मैं आपके लिए इसको एक इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। मैं कोई लंबी डेफिनेशंस नहीं दूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप उसको ग्रैब करें और आपको वो लंबे समय तक याद रहे। तो स्वर एक ऐसी चीज़ है जब हम कोई वर्ड बोलते हैं या कुछ चीज़ बोलते हैं ना तो हमें दूसरे शब्दों की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे बट मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। और हमारे व्यंजन जिसमें हमें बोलते टाइम कोई ना कोई शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एज यू ऑल नो दैट इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर लेटर्स मीन ABCD एंड सो ऑन। तो हमारा जो वॉवल्स हैं उसमें सिर्फ 5 लेटर्स ही कंडक्ट होते हैं एंड अदर 21 इज कंडक्ट एज अ कॉन्सोनेंट। तो 5 जो हमारे शब्द हैं, 5 जो हमारे लेटर हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। कितने? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारी अंग्रेज़ी भाषा में। जो हमारा जो 5 शब्द हैं वो हमारे वॉवल्स में कन्वे हैं और बाकी के बाकी 21 हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो जो वॉवल्स हैं उसमें 5 शब्द कौन से हैं? A, E, I, O एंड U। तो ये 5 शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे वॉवल्स में आते हैं और बाकी जो B, C, D, E, F ऐसे हैं, F, G, H और भी बहुत सारे जो बाकी जो हमारे वॉवल्स में नहीं आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि A, E, I, O, U इज़ अ पार्ट ऑफ वॉवल्स एंड अदर आर अ पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स।
तो जो हमारा ए ई आई ओ यू है, ये ऐसी चीज़ है जब हम इसे बोलते टाइम तो ये मैक्सिमम इतना यूज़ नहीं होता है, बट कई बार हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है, इसमें गाइस कई बार द का भी यूज़ होता है। तो जो द एंड और ए का यूज़ आई विल बी टेलिंग दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक पे होगी, यूज़ ऑफ ए एंड द। और पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हैव अ लुक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट, so please hit the bell icon also that you get stay tuned and you get all the notifications, and please like my videos and comment down और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। So guys, the vowels are that letters which are जिसको हम किसी भी और लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Other letters are not needed for the vowels but for the consonants they are needed। तो अब मैं आपको बताऊं, वॉवल्स में ए और एन भी यूज़ होता है। तो ए और एन कहाँ और कैसे यूज़ होता है? तो एन हमारा यूज़ होता है ए ई आई ओ यू में। जो वॉवल्स हैं उसके साथ हमारा हमेशा एन लगता है, एंड जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उसके साथ हमेशा हमारा ए लगता है। जैसे कि अब मैं आपको बोलूँ आंट, ANT इज़ आंट, तो उसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ऑफ कोर्स एन विल बी देयर, बट व्हाई? बिकॉज ए इज देयर एंड ए इज अ पार्ट ऑफ वोवल्स, सो एन विल बी टेकिंग प्लेस बिफोर एंड वर्ड। So if I'm moving further to our consonants, like I'm talking bat, B-A-T. So in bat, what will be there? It will be A or it will be an. मैंने आपको बोला जो कॉन्सोनेंट्स है उसके साथ ए लगेगा, सो वहाँ पे एन नहीं यूज होगा, वहाँ पे हमारा ए आएगा, अ बैट। अब ऑनेस्ट है, एक वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST। सो एज यू ऑल नो दैट इन ऑनेस्ट वी आर टेंड टू स्पीक एंड वी आर यूज टू स्पीक ऑनेस्ट, बट उसके आगे तो एच लगता है, तो हम हॉनेस्ट क्यों नहीं बोलते? सो गाइस, अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो कि हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है, बट हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, और लिखने टाइम भी कई बार हम ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं, एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑल्सो देन ऑल्सो द सिली मिस्टेक टेक्स प्लेस व्हेन एंड वाइल वी आर स्पीकिंग। तो जो हमारा ऑनेस्ट वर्ड है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जाम्पल कि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। तो जो ऑनेस्ट वर्ड है, हमारा वर्ड में जो लेटर्स आते हैं और उसको हम बोलते क्या है? HONEST। लेकिन हम बोलते टाइम ऑनेस्ट क्यों बोलते हैं? हमें तो हॉनेस्ट बोलना चाहिए, बट नहीं, बोलने टाइम हम ऑनेस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लेटर्स और वर्ड्स के आगे एक चीज़ साइलेंट रहती है। एंड नाउ like if I am giving you the example of knife, so we not call this knife, हम उसको knife नहीं कहते हैं, हम उसको knife ही कहते हैं। तो उसमें लेकिन जो K वर्ड है वो साइलेंट है। तो हम कहाँ थे? हम ऑनेस्ट पे थे। जो अब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में जब हम बोल रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? ओ की। आप खुद बोल के देखिए किसकी साउंड आ रही है, तब आपको अच्छे से बेहतर महसूस होगा। ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, और ओ कहाँ होता है? हमारी वॉवल्स में, AEIOU। तो हम कभी भी ऑनेस्ट के आगे अ नहीं लगा सकते, क्योंकि कई लोग देखेंगे कि यार एच है और एच तो कॉन्सोनेंट्स में आता है तो हम अ लगाएंगे, बट नहीं, अ यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे यूज़ होगा एन, क्योंकि जो हमारी साउंड है वो ओ की आ रही है, वो वॉवल साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस सिली मिस्टेक। ऑनेस्ट, हमारे वॉवल्स में साउंड्स भी मैटर करते हैं। जो हमारे साउंड्स हैं वो अगर वॉवल से मिलते जुलते हैं तो हमें अ नहीं यूज़ करना, हमें एन यूज़ करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेफिनेट थिंग्स। सो आपको वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझा दिया, और आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही थी आपको। जो अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी सिर्फ। तो जो हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं वो इसी पे ही बेस है।
AEIOU और बाकी अदर वर्ड्स। तो मैंने आपको बताया अ और एन कहाँ यूज़ होता है, तो इसी चीज़ को हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आपको और बेहतर समझाने के लिए मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। बैट, रैट एंड द थिंग्स विच इन जहाँ पे हमारे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं। बैट, रैट, अब इसमें बी और आर यूज़ हुआ है तो इसमें आप अ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ना साउंड हमारी वॉवल्स की आई है और ना हमारा वर्ड वॉवल का है। सो द वर्ड्स आर मैट, रैट, मैन, बैट। सो आई हैव गिवन यू द 4 वर्ड्स। और अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख के, और या फिर नॉर्मली ये कॉपी में लिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो अगर हमें इसका मेन थिंग समझ आ जाए तो हम इसको माइंड में ही पता कर सकते हैं कि इसके आगे क्या लगेगा। तो अब इसमें आपने देखा कि बी यूज़ हुआ है, ना इसमें वॉवल की साउंड है और ना बी लेटर हमारे वॉवल्स में आता है, तो इसके आगे अ लगेगा। तो ये वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है। तो इससे आपको पहचान हो गई ना कि हाँ यार ये कॉन्सोनेंट्स है। कैसे हुई? क्योंकि ना साउंड है वॉवल्स की और ना कि लेटर है वॉवल्स का। लेकिन अब मैं बोलूँ आंट या मैं बोलूँ इवनिंग, तो उसमें ए या ई लग रहा है और इसमें चाहे वॉवल्स की साउंड तो है ही है, ए और ई, बट ये लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इससे आपको वॉवल्स की पहचान होगी कि हाँ यार साउंड भी वैसी आ रही है और हमारा लेटर भी यही है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की पहचान कैसे करते हैं। और जो मैंने आपको बीच में एक चीज़ बताई उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही सिली चीज़ नहीं है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम उसको सिली बना देते हैं क्योंकि वी डोंट यूज़ अवर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। सो दिस वॉज अ रियली बेसिक टॉपिक, बट दिस मैटर्स अ रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। और जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है ना, तो ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में एक तरफ एक जगह से बिल्कुल बैठ जाने चाहिए वो चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं और ग्रामर इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक में भी काफ़ी चीज़ें बताई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या नहीं है। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर का वो ही चीज़ लाती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए काम करेगा। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो ए, एन और द पे है। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि उसमें भी आपको मैं और अच्छे से, क्योंकि आप वो वीडियो देखेंगे ना अगली वीडियो, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ए और एन और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको विद एग्जांपल्स और बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ। So guys, I hope that you have understand this particular topic, and please comment down that have you or not. So guys, please again I would request you all that I really need your support and love. So please have a look and subscribe to my channel. So thanks guys for watching my video.